क्या होगा अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना एक ऐसे देश के सामने फंस जाए जो सीधी लड़ाई नहीं लड़ता? तुम अमेरिका की बात कर रहे हो? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उस जंग की जहाँ जीत ताकत से नहीं, चाल से होती है। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। बिल्कुल। अमेरिका का डिफेंस बजट करीब $900 बिलियन, एयरफोर्स, नेवी, टेक्नोलॉजी सब टॉप लेवल, जबकि ईरान उससे बहुत पीछे है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि ईरान सीधी लड़ाई नहीं लड़ता। मतलब? ईरान की स्ट्रैटेजी है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी छोटे छोटे ड्रोन्स, सस्ते मिसाइल, प्रॉक्सी ड्रूप्स, साइबर अटैक्स। यानी वो अमेरिका को सीधे नहीं धीरे धीरे कमजोर करता है। एग्जैक्टली। मान लो एक ड्रोन की कीमत 40 लाख रुपए और उसे गिराने वाली मिसाइल की कीमत 100 करोड़ रुपए। यानी एक अटैक में ही नुकसान। और यही ईरान की चाल है। वो युद्ध को इतना महंगा बना देता है कि अमेरिका खुद पीछे हटने लगे। हाल की रिपोर्ट में सिर्फ एक हफ्ते में अरबों डॉलर खर्च हुए हैं। लेकिन अमेरिका अटैक करके खत्म क्यों नहीं कर देता? यही आता है असली ट्विस्ट। ईरान का ज्योग्राफी, पहाड़, अंडरग्राउंड बेसिस, समुद्री रास्ते जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट, और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया का 20% तेल रुक सकता है। यानी पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो जाएगी। हाँ, और यही ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। और एक और खतरा, अमेरिका के अंदर ही विरोध शुरू हो जाए, नेता इस्तीफा देने लगे, जनता सवाल उठाए। हाल में एक बड़े अधिकारी ने युद्ध के खिलाफ इस्तीफा दिया। यानी लड़ाई बाहर से कम अंदर से ज्यादा खतरनाक। तो सच क्या है? अमेरिका ताकतवर है, लेकिन हर ताकत हर जंग नहीं जीत सकती। और ईरान? ईरान जीतने नहीं, थकाने के लिए लड़ता है। और इतिहास गवाह है, कई बार जंग मैदान में नहीं, दिमाग में जीती जाती है। कल्पना कीजिए, मध्य पूर्व की तपती रेत, आसमान में उड़ते ड्रोन और दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इस युद्ध में केवल ताकत नहीं, रणनीति और धैर्य भी लड़ रहे हैं। ये कहानी है उस टकराव की जहां अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि वे कुछ दिनों में जीत जाएंगे, लेकिन ईरान ने युद्ध को लंबा और जटिल बना दिया। मध्य पूर्व की गर्म रेत में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जहां दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी परेशान है, अमेरिका, इजराइल और सामने है ईरान। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ये युद्ध उतना आसान है जितना शुरुआत में लगा था? जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान को घेरने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि आधुनिक हथियार और तकनीक के सामने ईरान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। शुरुआत में बड़े बड़े एयर स्ट्राइक हुए, मिसाइल हमले हुए और कई सैन्य ठिकाने निशाना बने। दुनिया को लगा कि शायद कुछ ही दिनों में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। ईरान ने सीधे टक्कर लेने की जगह एक लंबी रणनीति अपनाई। उसने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें अलग अलग जगहों से लॉन्च करनी शुरू कर दी। इन हमलों का मकसद केवल नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को थका देना था। हर मिसाइल को रोकने के लिए लाखों डॉलर खर्च होते हैं, जबकि ड्रोन की कीमत बहुत कम होती है। धीरे धीरे ये युद्ध एक महंगा लंबा संघर्ष बनता चला गया। कुछ ही समय में ये लड़ाई केवल ईरान और इजराइल के बीच नहीं रही, मध्य पूर्व के कई इलाके इसमें शामिल हो गए। तेल के रास्ते प्रभावित होने लगे और दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने लगीं। अब ये केवल सैन्य युद्ध नहीं था, बल्कि आर्थिक और राजनैतिक युद्ध भी बन चुका था। आज भी ये साफ नहीं है कि इस संघर्ष का अंत क्या होगा, लेकिन एक बात जरूर साफ है, आधुनिक युद्ध में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि रणनीति, समय और धैर्य भी जीत का फैसला करते हैं। और यही कारण है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल की ये लड़ाई दुनिया की सबसे जटिल जंगों में से एक है।